सुपर फास्ट A to Z यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सभी प्रेमियों को आपके अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। अगर आप हमारी वीडियो को भाई फेसबुक देख रहे हो तो पेज ना फॉलो कर लियो और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो। तो आज फिर हम बात कराएंगे भाई सोनीपत लोकसभा चुनाव की। और लोकसभा चुनाव सोनीपत की विधानसभा सीट गन्नौर से हमारे साथ खास मेहमान राजेश पहलवान पुरखाशिया। और भाई थोड़ी सी अगर इस सीट की बात करें विधानसभा वाली सीट का जो ये सोनीपत लोकसभा के क्षेत्र में है, तो भाई अगर यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो 1,91,000 मतदाता है जो कि सोनीपत लोकसभा सीट के लिए अपने मतदान का प्रयोग करेगी। तो राजेश पहलवान जी है भाई, कांग्रेस पार्टी से है। इसकी गन्नौर विधानसभा के राजनीति की बात करें अच्छी खासी पकड़ है और बहुत ही एक लोकप्रिय चेहरा यहाँ से। तो पहलवान जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बिट्टू जी मैं आपका गन्नौर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आपके सुपर फास्ट चैनल A to Z को सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो पहलवान जी सबसे पहला सवाल यही है, कैसे देखते हो आप स्पेशल सोनीपत लोकसभा का चुनाव? सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है वो फाइनली है, अब की बार ये सीट कांग्रेस को जा रही है। अच्छा जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और सोनीपत नहीं, आज के दिन पूरे देश का माहौल कांग्रेस की तरफ है और प्रदेश का माहौल भी कांग्रेस की तरफ है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी गारंटी, मोदी का विश्वास, मोदी की गारंटी पिछले 10 साल से लोग देखते आ रहे हैं। मोदी की गारंटी में जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, उन खिलाड़ियों की गर्दन पर जूता रखा गया था, वो मोदी की गारंटी थी। मोदी की गारंटी दूसरी डीजल पेट्रोल महंगाई का। मोदी की गारंटी देश की सबसे छोटी पंचायत सरपंच होते हैं। मोदी जी ने जो गारंटी सरपंचों को पंचकुला में दी वो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। मोदी की गारंटी कर्मचारी हो, रोडवेज हो, बिजली बोर्ड हो, आंगनवाड़ी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी को देख लो, मोदी की जो 10 साल की गारंटी है उसका अनुभव पूरा प्रदेश पूर्ण रूप से कर चुका है। और अब की बार कोई मोदी की गारंटी नहीं, मोदी गारंटी नहीं है। मोदी को अगर आप गारंटी कहो ना, वो मोदी की गारंटी है पेपर लीक की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी। आपने कहा जी पहलवान जी पेपर लीक की गारंटी, मनोहर लाल का है ना पर्ची ना खर्ची सीधी नौकरी। ना पर्ची ना खर्ची इस प्रदेश का जो इन्होंने एक HCS अधिकारी सेक्रेटरी लगाया था, उसके ऑफिस में नोटों के बैग मिलना, वो मोदी जी की गारंटी। और मनोहर लाल की खट्टर की जो खर्ची और पर्ची की चर्चा है वो पूरे प्रदेश ने देखी है, वही गारंटी है इनकी। कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हो गए जिन्हें लेकर आप आओगे? आज मुख्य मुद्दे प्रदेश में और देश में चारों तरफ हाहाकार है। गरीब, मजदूर, किसान, ये प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है। बिल्कुल जी। मोदी जी की गारंटी और खट्टर जी की गारंटी, इस प्रदेश के किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, जिसमें 750 किसान शहीद हुए, वो मोदी की गारंटी थी। देखो जी, आप ज़्यादा ही हमलावर हो गए शुरू से ही सरकार के ऊपर। कुछ सवाल आते हैं ऐसे ऐसे, जैसे आपने कहा कि भाई रोज़गार नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये लेकर आए भाई रोज़गार के लिए कौशल रोज़गार निगम के तहत भर्ती कि हर परिवार में एक नौकरी होगी, एक रोज़गार होगा हर परिवार में, जिसमें ना दिन ना कोई टेस्ट लिया, ना कोई इंटरव्यू लिया, फार्म भरा, फ़ोन कराया, बुला लिया। इसमें लेगा आपका क्या कहना है? वो बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी है ना। जो प्रदेश के विधायक हैं, अगर आप किसी भी विधायक के पास जाओ, विधायक कहेगा मेरी चल नहीं रही। हाँ बिल्कुल, वो ये चल रही है, विधायकों के जिम्मे दे रखा है। ये खर्ची पर्ची का बगैर ये है कि ये कौशल रोजगार एक ऐसा रोजगार बना दिया, जो भी अपने जिनको आप नकल लगाना चाहते हो वो कौशल रोजगार योजना में लगाओ। एक कर्मचारी जो 60,000 रुपये मिलता था, कौशल रोजगार योजना के माध्यम से 15,000 रुपये से कर्मचारी मिल रहा है। और तो इन्होंने जरूरत क्या है? कोई भविष्य शेप नहीं है इसमें। तो हम भी भविष्य पूरे देश का लेते हैं। आज एक हमारी फौज की नौकरी, अग्निपथ कहते हैं जिसको, जो एक हमारे किसान मजदूर के बच्चे उसमें भर्ती होते थे, देश की सेवा करते थे। उसमें भी अगर आज कोई रिश्ता करने जाता है ना, वो फौज के नाम पे ये पूछता है फौज में पक्का है कच्चा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल अच्छा एक सवाल और आज, अगर बगैर पर्ची खर्चे के आ जा है, आप भी रहे हो, तो एक ग्रुप डी में हरियाणा बच्चा सिलेक्शन क्यों हुआ है? इसने लेगा आपका क्या कहना है? जब बड़ी पोस्ट आउन में ज़्यादातर बच्चे बाहर क्यों जा है? वो बगैर पर्ची खर्ची का सिस्टम है ना। अगर प्रदेश में किसी से पैसे लिए जाए तो उनका पता लगे। अच्छा, अपनी जो गन्नौर की विधानसभा, इसकी मुख्य समस्या कौन सी लग गया आपने? मेरे बिट्टू भाई, आप गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का लगते हुए गांव के हो,
बिल्कुल। मोई गांव आपका। हाँ मैं आपसे एक ही चर्चा करूंगा और उस चर्चा का सवाल और जवाब आपसे ही लूंगा। हमारी बहन निर्मल है, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल विधायक है है, इस हल्के ने बड़े प्यार से बढ़ाई थी। हाँ जी। आप जैसे ही गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में आपने एंटर किया और आप गन्नौर आए हो, कितना अच्छा रोड है प्रेस का, मुझे बताएंगे? नहीं, ये रोडों की तो देखो हमने कई बार चर्चा कर चुके नहीं, हैं मुझे जी। बताओगे कि कितना मेरी विधायिका का, मेरी बहन का गांव जिस रोड से आप आए हो हाँ, उस रोड पे है। हाँ बिल्कुल उसी रोड उस पर, रोड के क्या गाँव के हालात पास से ही आते हैं हम। क्या हालात है उस रोड नहीं, के? रोड पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल खड्डे हैं, इसमें क्या बताना है जी, ये तो दिखती बात हर किसी को पता है जी। और रोडों को लेकर काफ़ी हमने सोनीपत में बहुत सारी वीडियो ही बनाई थी प्रॉपर शहर की, जिसमें हमने हमारा सोनीपत न्यूज़ चैनल पर आप देख भी इसको, रोड का मुख्य मुद्दा बनाया था, कितने खड्डे हैं रोडा में। फिर वो मुद्दा कहीं सोल आउट हुआ आपका? नहीं, कहीं कहीं बने भी है और कहीं नहीं भी बने। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के मुझे रोड बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोड बनाए? एक हमारा सनपेड़ा गांव है, हाँ, सनपेड़ा रामनगर बेगगा उधर दतूरी की तरफ हाँ, निकलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आता है, उमेदगढ़ की तरफ जाते हैं। उस रोड को देखने के लिए आपने उतर के देखना पड़ेगा, गड्ढा है कि रोड है। अच्छा जी, ये बताओ आप, अपने यहाँ जो कांग्रेस है उसने अभी तक अपने कैंडिडेट ही फाइनल नहीं कर पा रही। मनोहर लाल कह रहे हैं कि एक तरफा कुश्ती में मज़ा नहीं आ रहा, दावे बड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन मैदान में कोई नहीं। उस मनोहर लाल जी से, आदरणीय से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जिस कुश्ती में कैंडिडेट ले रहे हैं वो 6 कैंडिडेट, 6 पहलवान कांग्रेस के हैं, उनके पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं है, उधार के कैंडिडेट हैं। बताओ उनके पास कहाँ से कैंडिडेट हैं? और जहाँ तक सोनीपत के या हरियाणा के कैंडिडेटों की बात है, अब की बार एक मजबूत कैंडिडेट ग्राउंड में होंगे और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी। अच्छा जी, आप और कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हो कि कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे? हाँ बिल्कुल जी, ये मैंने समस्या दी है ना, कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे। और देखो फिर बाद में कहीं ना कहीं इसका फायदा वर्तमान सरकार को ना हो जाए कैंडिडेट लेट आने में, क्योंकि देखिए 1 महीने का इस समय बचा आज से, और उसके बाद कुछ समय पहले प्रचार भी रोक दिया जाएगा। 9 विधानसभाएं आती है, लोकसभा अपनी सोनीपत की सीट के अंदर, क्या इतना समय होगा कैंडिडेट जो कोई भी आएगा वो उन सभी विधानसभा सीटों में जाके अपना प्रचार कर सके, अपना वो कर सके? जो बीजेपी ने 1 महीना पहले कैंडिडेट उतारा है कुश्ती के लिए, हाँ, उसके क्या हालात हैं? 1 महीना पहले में मुझे किसी गांव का बताओ, अगर जिस गांव में फूल मालाओं से स्वागत किया हो, लोग इंतजार करते हो अगर हमारा पहलवान होगा, हमारा कैंडिडेट होगा, उसका बता दे जो 1 महीना पहले से लग रहे हैं। कांग्रेस का तो ये हालात है आज प्रदेश में, लोग ये सोच रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस को कितने भारी बहुमत से जिताएं कि इस देश की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में हो। अच्छा, आपने कहा है कि उनका क्या हाल है, किस गांव में किस में वे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि देखिए जो ये विरोध हो रहा है ना, कहीं कहीं पे जो विरोध देखने को मिला, मतलब ये विरोध ही करने वाले कांग्रेसी है। अच्छा, विरोध जो कर रहे हैं कांग्रेसी, फूल माला डाल रहे हैं जो बीजेपी है। नहीं, ये इस प्रदेश में कोई सा वर्ग देख लो, किसान, गरीब, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार, किसी को भी देख लो जो 10 साल की गारंटी से त्रस्त है ना, वो उम्मीद लगाए बैठा है इस देश की कमान कब राहुल गांधी के हाथ में होगी और कब इस देश का भला होगा, हर वर्ग का भला होगा, किसान मजदूर का, व्यापारियों का, डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई, खाद्य सामग्री। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10 साल में हाँ बिल्कुल, मैंने किस कदर गए हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल, बहुत बार की नज़र हमारी इन चीज़ों पर जी, और कभी हमने मौका मिलेगा किसी सरकार के नुमाइंदे से बात करने का तो हम इन चीज़ों को जरूर वहाँ पे रखेंगे। और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की बात जहाँ से कर रहे हो ना आप, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, हाँ जी, पहलवान का होते। हाँ जी, पहली बात तो ये जिला, ये खिलाड़ियों की धरती है, बिल्कुल खिलाड़ी धरती है जी, बहुत सारे पहलवान अपने जो इस धरती ने पहलवान भी दिए हैं। इस धरती ने, सोनीपत की धरती का कोई भी गेम ऐसा नहीं है जिस इस धरती ने खिलाड़ी ना दिए हो जिन्होंने देश विदेश में परचम ना लहराया हो। बिल्कुल। जहाँ तक बात है कैंडिडेट की, पहलवान की, जो कैंडिडेट पहलवान आएगा ना, इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से एक तरफा जीत लेकर उधर आपके गोहाना विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ता जाएगा और 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक भारी बहुमत से पार्टी हाईकमान जिस भी कैंडिडेट को भेजेगी यहाँ से नुमाइंदा बना के, उसको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यानी आप तो अपनी विधानसभा से पूर्ण रूप से अस्वस्थ है कि मेरी विधानसभा से पक्की 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र की। अच्छा जी, गन्नौर नहीं, गन्नौर से जो बवार चलेगी ना, जो लहर है, आप जींद, सफीदों,
जुलाना, बड़ौदा, गोहाना, गन्नौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गन्नौर, जो हालात अब की बार होंगे ना, वो एक देखने का चुनाव होगा और एक भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगी जो भी करनी। आपने बार बार राहुल गांधी का जिक्र कराया जी। देखिए, पहला तो ये मेरा शब्द नहीं है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता नहीं, लेकिन जो चलत है वो बोलते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी है जो अपनी सरकार है, वे बोलती है कि राहुल गांधी पप्पू है, इसको देश के बारे में नॉलेज नहीं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है, अब मोदी जी को भी देख लो या किसी और को भी देख लो, वे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की तरफ ज़्यादा वो है झुकाव उनका। वे कुछ बिल लेकर आए थे, एक मनमोहन सिंह के नाम का बिल लेकर आ रहे थे, आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं, उसमें दे रहे थे कि देखिए 2005 में मनमोहन सिंह ये बिल लेकर आए, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों को SC कोटे के तहत तो आरक्षण मिलेगा, 30% सरकारी नौकरियां में छूट मिलेगी, बगैर गारंटी के बैंक से लोन मिलेगा। इस तरह की बातें आती है निकल के, तो फिर आप क्या कहेंगे जी? पहला सवाल आपका, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। देखिए, ये मेरा शब्द नहीं है। सुनो, मैं इसका जवाब दूंगा। इस देश का कौन लीडर है जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक आम जन से मिलने का कार्य किया? मुझे कोई भी बीजेपी का कोई भी नेता बताइए। 3700 किलोमीटर की यात्रा 139 दिन में वो राहुल गांधी जी ने की है। हाँ, की है जी, भारत जोड़ो यात्रा। क्या पप्पू शब्द कहते हुए आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, मैंने पहले कहा जी मेरा शब्द नहीं है। जिसने ये शब्द बोला है उसने सोचना चाहिए था किसके बारे में क्या बोल रहे। 6500 किलोमीटर की यात्रा अब की है, किसी ने की है। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान है, ये हर मजहब का, हर समाज का, हर बरादरी का, हर जाति का देश है। बिल्कुल। जिसका नाम हिंदुस्तान है। क्या मुसलमान, सिख, ईसाई क्या इस देश के नहीं है? क्या हिंदू इस देश के नहीं है? मुद्दा ये नहीं है जी कि वे इस देश के नहीं है, मुद्दा ये है कि एक तरफ के या एक धर्म को इतना बढ़ावा क्यों? किस धर्म को बढ़ावा है? कांग्रेस 36 जाति को, हर बरादरी को, हर मजहब को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये भी जो वर्तमान में सरकार उसका आरोप है जी। ये आरोप तो राम को ले गए थे सब। हम जब से सृष्टि रची गई है, हाँ। क्या हर आदमी सुबह उठकर राम राम नहीं करता है? क्या हरियाणा तो नाम, क्या हरियाणा तो ऐसी चीज है जी, काम कुछ भी हो ले, बारिश होगी राम ने कर दी, क्या राम को उठ लिया राम राम में? क्या राम को गोद लेके आए हैं? नहीं, गोद क्यों ले, राम तो सब कहा जी। फिर ये तो कहते हैं राम को हम लेके आए हैं। नहीं, ये कहने से थोड़ी किसी के कुछ हो जाता है जी। फिर ये सवाल भी पूछने चाहिए ना, राम को लाने वाला कौन है? हर आदमी के अंदर राम है। सुबह उठते कोई भी काम हम शुरू करेंगे राम राम बोल। हाँ, हरियाणा में तो बिल्कुल काम शुरुआत राम राम तो खत्म भी राम राम तय हुआ है। तो फिर अच्छा जी, एक सवाल और है शिक्षा को लेकर। देखिए, शिक्षा अवस्था हरियाणा के अंदर बहुत ही लाचार अवस्था में है, और वैसा नहीं है कि जी एकदम होगी हो, उसको धीरे धीरे ही घात कराया होगा। वर्तमान सरकार ने 292 स्कूल बंद कर दिए, तो इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा जी? और स्पेशल कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में और देश में। इस हरियाणा प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी? हाँ, बतेरी बनी जी। मैं अपना सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में बताता हूँ। नॉर्थ इंडिया का महिला विश्वविद्यालय, हाँ जी, आपके विधानसभा क्षेत्र गोवाड़ा में खान। बिल्कुल है जी। महिला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? खानपुर में है। छोटू राम यूनिवर्सिटी, अपने राई में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं? हाँ, शिक्षा IIT भी अपने यहाँ जी, IIT अपनी लेडी में बढ़ने लग रही है। क्या शिक्षा का स्तर इस सरकार ने किस कदर ले जाके छोड़ दिया? आप इस देश का भविष्य देखो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, इलेक्शन हो लेकिन शिक्षा पे चर्चा होनी जरूरी है आज के टाइम। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का डरा जो बैठ गया है ना, उसको पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। शिक्षा की बात होगी जी, स्वास्थ्य की भी बात आपने की। एक सरकार आयुष्मान कार्ड लेकर आई जी, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, उसने लेकर आपका क्या स्टैंड है जी? कैसा कार्य था ये? आयुष्मान कार्ड लेकर आए हैं। स्वास्थ्य, चाहे एक गरीब आदमी हो और चाहे एक अमीर आदमी, बिल्कुल जी, स्वास्थ्य की सबके साथ समस्या है। बिल्कुल। वो आयुष्मान कार्ड सभी का होना चाहिए। क्या एक आदमी किसान हो गया, 5 किले का जमींदार है, बाप के 4 बेटे हैं, क्या वो बीमार नहीं होता? बिल्कुल, सब बीमार हो जी। क्या उसको आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरत है जी। फिर ये क्यों? ये जो बीच में
खाई पैदा कर रही, कौन कर रही है? बीजेपी। अच्छा जी, जैसे किसानों की बात करें, इस सरकार के अंदर भी किसान आंदोलन होया। आपकी सरकार थी जब हरियाणा प्रदेश में, जब भी एक किसान आंदोलन हुआ था जी रुखी गांव में, आंदोलन बोले थोड़ा छोटे स्तर पर, ये बहुत बड़े नेशनल स्तर का था, वो अपने एक स्टेट लेवल का था आंदोलन तब भी हुआ। ऐसा क्या होता है कि जब सरकार अपनी मतलब सत्ता में होती है तब उसको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, और जब विपक्ष हो जाता है तब उसको ये जीते। जो हमारे कांग्रेस सरकार के टाइम में आंदोलन हुआ था, क्या हमारी सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी थी? क्या नहीं माननी थी जी, पर किसानों की मांगे मानी थी ना, माननी बोनस के लेकर वो आंदोलन हुआ है। और आंदोलन करना सबका अधिकार है। प्रजातंत्र में आंदोलन होते हैं, आंदोलन पहले से होते हैं और आंदोलन आगे भी होंगे, पर आंदोलन जब कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म आंदोलन लेके बैठता है तो उसका सरकार का काम होता है आंदोलन की उनकी समस्याएं सुने, उनका निजात करना होता है। ये नहीं होता 13 महीने ठंड में, बारिश में, गर्मी में जो इस देश का किसान बॉर्डर पर रहा है और जो 750 किसान शहीद हुए हैं, आज तक भी सरकार ने उन किसानों की सुध नहीं ली जो आज भी किसान पंजाब में बैठे हैं। सरकार का यही काम होता है क्या? अच्छा जी, एक रोजगार की बात करें, हम जब भी दोनों पार्टियों से मिलते हैं, चाहे वह बीजेपी या चाहे कांग्रेस है, हम रोजगार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक शब्द लिख के आता है कि इंडस्ट्री, कि वह मध्य होगा ले आगे, कंपनियां लगाओगे और युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार पैदा करेंगे जी। आपके क्षेत्र के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया जी। आपको लगता है क्या इंडस्ट्रियल एरिया लेने से रोजगार उत्पन्न होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद लोकल को वो बेनिफिट नहीं मिल पाता इससे। 100% रोजगार उपलब्ध होते हैं इंडस्ट्री से, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का नुमाइंदा हूँ तो मेरा कर्तव्य है मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग काम करें। बिल्कुल जी, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हो तो नहीं पाता ना जी। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। जानते तो सब लोग हैं। हाँ जानते सब है जी, कारण भी सब जानते हैं। फिर मेरे से पूछना चाहता है। नहीं, फिर भी एक रूल जैसे जेजेपी कही थी कि भाई हम ऐसा करेंगे, रोजगार होंगे अगर हमारा नुमाइंदा मजबूत होगा ना, और हमारे क्षेत्र का कोई भी लड़का उस लायक है, अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र का, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्री है और वो उस काम को करने के लायक है, तो प्रायोरिटी अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चे की होनी चाहिए। हाँ, मैं यही को आना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ जी, ऐसा होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। और 2024 का चुनाव अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा का भी आने लग रहा है। हाँ बिल्कुल जी, इस जनता जनार्दन ने मौका दिया तो वो करके दिखाएंगे। अच्छा जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे स्पेशली पूरी जनता को, हमारे दर्शकों को और अपने विधानसभा के क्षेत्र को? पूरे देश को और प्रदेश को और अपने विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता को ये कहना चाहूँगा, ये नहीं देखना कैंडिडेट कौन है, हाथ का निशान पार्टी जिसको देकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भेजे या प्रदेश में भेजे या देश में भेजे, उसको भारी बहुमत से जिताकर देश में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम करें। और गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग का भला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मेरा तो प्रदेश को, देश को और विधानसभा क्षेत्र को और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को यही संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मई को हर मतदाता अपना समय निकालकर वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा करें और भारी बहुमत से जो भी हमारा नुमाइंदा इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस हाईकमान दिल्ली से भेजेगी, हाथ का निशान देकर उसको भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करें। बिल्कुल जी, ये तो हमारे साथ पहलवान जी थे, लेकिन यहाँ ऑफिस में हमने एक ताऊ भी मिले, थोड़े से विचार लेने का इनका ही बना है, क्योंकि बैठे हैं तो आपके उस तक क्या कुछ लगा इलेक्शन का माहौल? बढ़िया लगा भाई। नहीं, किस पार्टी की ओर झुकाव ज़्यादा है? कांग्रेस के नहीं, आप कार्यकर्ता हो इसलिए या फिर जो आप फील्ड में काम देखते हो? खूब देखे, हम तो घूमने सारे गए। अच्छा जी। हाँ जी। क्या कारण है कि लोगों कांग्रेस की ओर झुकाव? दुखी कर दिए भाई लोग नहीं में। कैसे? फांसी ला दी। अच्छा जी। कागज ना पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी। हाँ चलो देखो भाई, ये तो एक नॉर्मल सा सवाल था, वैसे बैठे थे। बाकी आपने पहलवान जी के विचार सुने और सोनीपत लोकसभा को लेकर और गन्नौर की विधानसभा को लेकर क्या विचार थे, किस तरह का इन्होंने काम लगा, वो सब हमने आपके बीच में लेकर आए। बाकी आपने वीडियो खींच लगी हमारे कमेंट करके जरूर बता दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।